जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट पेपर वन के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि सीटेट पेपर वन किसके लिए ज़रूरी होता है और इसके सिलेबस में किस किस टॉपिक को पढ़ना होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी हम देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में हम समझने वाले हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, ये सभी आज के वीडियो में हम समझेंगे। सीटेट 2025 पेपर वन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सीटेट पेपर वन किसके लिए ज़रूरी है। तो सीटेट पेपर वन उन सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना ज़रूरी है जो क्लास 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं। इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ होते हैं, बहुविकल्पी ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर होता है ये ऑफलाइन मोड में पेपर कराया जाता है। अब देख लेते हैं कि सीटेट पेपर वन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। इसमें कुल आपसे 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो सीडीपी होता है। सीडीपी में आपसे 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये सीडीपी होता है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे लैंग्वेज वन पूछा जाता है। लैंग्वेज वन में यदि आप हिंदी का चयन करते हैं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। लैंग्वेज टू में आप हिंदी को छोड़ करके, जैसे यदि आपने लैंग्वेज वन में हिंदी का चयन किया है तो लैंग्वेज टू में हिंदी को छोड़ के बाकी की जो अन्य भाषाएं दिया गया है उसमें से आप किसी एक भाषा का चयन करेंगे। जैसे कि यदि आप इसमें हिंदी का चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको संस्कृत या इंग्लिश का चयन करना होगा। लैंग्वेज टू में यहाँ भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद आपका गणित होता है, मैथमेटिक्स होता है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाता है। फिर ईवीएस से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल आपसे 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ये पूरा पेपर आपका 5 सेक्शन में बटा होता है। आपका जो ईवीएस होता है ये पूरा आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी का जो पूरा ईवीएस है वही आपको क्लास 1 to 5 का पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स भी आपका जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है उसे पढ़ना है। साथ में आपका पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि इन सभी विषयों को इन डेप्थ में आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना होगा, कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पेपर वन है इसमें एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर आपको मिलता है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यदि आप गलत ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपका कोई भी सही नंबर आपका माइनस नहीं होता है। तो कुल समय जो आपको दिया जाता है वो 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 2 घंटा 30 मिनट, अगर आप मिनट में बात करें तो 150 मिनट का समय आपको मिलता है। आगे डिटेल से इसका सिलेबस हम देख लेते हैं, टॉपिक वाइज देखेंगे कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडीपी का। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। आपको अधिगम और विकास में संबंध पढ़ना है। साथ में आपको विकास की जो सिद्धांत है उसे पढ़ना है। यहाँ पे आपको आनुवंशिकता और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सभी लोगों को आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आगे बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और बच्चों की जो समझ होती है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उससे रिलेटेड जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इसे आपको समझना ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है, तभी जाकर के आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो लर्निंग और पेडागोजी है, जैसे कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है, उनकी जो है बच्चों के जो समझ है उस पे आधारित क्वेश्चन, मोटिवेशन और लर्निंग पर आधारित क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि इस तरह के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज वन और टू की बात करें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज वन और टू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्रीहेंशन और पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जो 15 क्वेश्चन होता है ये आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से होता है। 2 पैसेज यहाँ पे दिए जाते हैं। पहला जो पैसेज होता है वो प्रोज से होता है और दूसरा जो है आपका पोयम होता है। तो इन दोनों पैसेज से क्वेश्चन बने होते हैं और उन क्वेश्चंस को जवाब आपको इन्हीं पैसेज को पढ़ करके समझ करके देना होता है। आगे के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे होता है। ये 15 क्वेश्चन, इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग,
रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। ये सभी आपके टॉपिक्स बन जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स। तो ये सभी टॉपिक्स को आपको देखना होता है। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 15 नंबर के होते हैं, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपके लैंग्वेज कंप्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम गणित की बात कर लेते हैं। तो गणित में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये पेडागोजिकल इश्यूज इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित में जो शिक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो गणित भी 2 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला जो 15 क्वेश्चन होता है वो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री, शेप्स एंड नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक को, चैप्टर्स को आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। और आगे के जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं गणित में, ये आपके पेडागोजिकल इश्यूज के क्वेश्चन हो जाते हैं 15 क्वेश्चन। इसमें आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, और जो टीचिंग को पढ़ाते समय जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का विश्लेषण, कैसे हम उसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन सब से रिलेटेड आपका पेडागोजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ये 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है ये मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पैटर्न है, इन डेप्थ सिलेबस है। इसे समझ करके आप अपनी तैयारी गणित की कर सकते हैं सीटेट के लिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं ईवीएस। तो ईवीएस में जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है ये इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट एंड पेडागोजी ऑफ टीचिंग, ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ये भी आपके 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे मुख्य रूप से देखने के लिए मिल जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो पहले होता है ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स से क्वेश्चन मिल जाएगा, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल। ये जो सभी क्वेश्चन होते हैं ये आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्लास 1 to 5 का जो एनसीईआरटी का बुक होता है ईवीएस का, वहीं से ये सभी क्वेश्चन बनते हैं आपके। आगे का जो 15 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो पेडागोजिकल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन। इसमें आपको कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क्स, डिस्कशन, टीचिंग लर्निंग एड्स और प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये सभी आपको इस पर जो है इसके अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है कि पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके इस तरह से कुल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 150 नंबर के पूछे जाते हैं। इस तरह से आशा करते हैं आपने सीटेट पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न और इन डेप्थ इसके सिलेबस को आपने समझ लिया होगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी हो जाए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाती है सीटेट की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उसी पर हम वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पे हमने विद्यार्थी गुरुकुल का एक चैनल बना रखा है जहाँ पे आपके जितने फ्यूचर अपडेट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसे ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक की मदद से आप जाके विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।